हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नए साल पर झारखंड में निकली बम्पर बहाली। 3024 पदों पर होगी भर्ती, जाने कब और कैसे होगा आवेदन। नए साल की पूर्व संध्या पर बम्पर बहाली निकाली गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। इनमें झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 तथा झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 शामिल है। पहली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कुल 2532 तथा दूसरी परीक्षा के माध्यम से 492 पदों पर नियुक्ति होगी। इस तरह कुल 3024 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। तकनीकी पदों में 308 पद प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के हैं। पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 26 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। 28 फरवरी तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होगा। इसी तरह तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 16 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 17 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। 19 फरवरी तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड होगा। झारखंड पारा मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य के सरकारी अस्पतालों में अनुबंध पर काम करने वाले पारा मेडिकल कर्मियों को अधिमान्यता दी जाएगी। इसके तहत उन्हें अतिरिक्त अंक के रूप में अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। हर एक साल की सेवा पर कर्मियों को 5 अंक मिलेंगे। इनके लिए अधिकतम आयु सीमा 55 साल भी निर्धारित की गई है। नए साल पर पर्यटकों के स्वागत को तैयार झारखंड का पतरातू डैम। मन मोह रहे खूबसूरत नज़ारे। नए साल 2024 को लेकर रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट पर पिकनिक मनाने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। सैलानियों से पतरातू लेक रिसोर्ट व पिकनिक स्पॉट्स गुलजार है। गुजरते साल 2023 की विदाई व नए साल के स्वागत के लिए लोग काफ़ी उत्साहित है। डैम पर बनाए गए लेक रिसोर्ट, पलानी वाटरफॉल, मां पंचवाहिनी मंदिर सैलानियों का पसंदीदा स्थल बन चुका है। नव वर्ष की छुट्टियों में यह स्थान सबसे अधिक गुलजार रहता है। तीनों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा पतरातू डैम व पलानी झील लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए पर्यटकों का मन मोह लेता है। पलानी झील चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। काफ़ी ऊंचाई से गिरता झरना पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। पतरातू लेक रिसोर्ट आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुँचे प्रवासी पक्षी डैम की छटा में 4 चांद लगा रहे हैं। ये प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में पतरातू डैम पहुँचते हैं, जो पर्यटकों के मनोरंजन के साथ आकर्षण का केंद्र होते हैं। डैम के नीले पानी में इन प्रवासी पक्षियों की अटखेलियाँ देख पर्यटक काफ़ी रोमांचित होते हैं। यह पक्षी नवंबर से लेकर मार्च तक पतरातू डैम में रहते हैं। पीटीपीएस का नलकारी दम पिकनिक मनाने वाले के लिए पसंदीदा स्थल बन चुका है। डैम की प्राकृतिक छटा से आकर्षित होकर लोग यहां मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं। पतरातू लेक रिसोर्ट में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। 3 ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा पतरातू डैम जाड़े के मौसम में और भी मनोरम दिखता है। पतरातू डैम में सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पार्क समेत नौका विहार, मोटर बोट एवं ठहरने के लिए सरोवर विहार, पर्यटन विहार की व्यवस्था की गई है। सैलानी अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ नौका विहार, मोटर बोट का लुत्फ उठाते हुए डैम से सटे मां पंचवाहिनी मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। डैम का दक्षिणी छोर पिकनिक मनाने वालों का पसंदीदा स्थल बन चुका है। पतरातू डैम के दक्षिणी छोर कटुआ कोचा पिकनिक मनाने वालों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ पर ग्रामीण द्वारा बच्चों समेत सैलानियों के लिए आकर्षक झूले, नौका विहार, मोटर बोट, खाने पीने के विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। नए साल में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। इस दिग्गज नेता के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। चाईबासा में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा की भाजपा में शामिल होने की संभावना तेज हो गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए साल पर 17 जनवरी को गीता कोड़ा की भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रारंभिक बातचीत और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति ले ली है। पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम चाईबासा में ही आयोजित करने की संभावना है। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों से जुड़े कुछ अन्य नेताओं को भी रांची या उनके क्षेत्र में भाजपा में शामिल
कराया जाएगा। गीता कोड़ा के पार्टी में शामिल होने से भाजपा को चाईबासा लोकसभा सीट में मजबूती मिलने की उम्मीद है। उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पहले भाजपा में रहे हैं। ऐसे में कोड़ा दंपति के लिए भाजपा में आने की कोई वैचारिक द्वंद्व वाली स्थिति भी नहीं है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से भी उनका संबंध है। रविवार को भी प्रदेश भाजपा के बड़े नेता चाईबासा में थे और पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गीता कोड़ा के शामिल होने से भाजपा को जगन्नाथपुर, मंझगांव, सरायकेला, चाईबासा, मनोहरपुर, चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर भी नए कैडर मिलेंगे। मधु कोड़ा साल 2000 में भाजपा के ही टिकट पर जगन्नाथपुर से विधायक बने थे। ईचागढ़ के पूर्व विधायक मलखान सिंह को भी भाजपा में फिर से शामिल कराने की तैयारी है। बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक अमित यादव भी भाजपा नेताओं के संपर्क में है। उनके भी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि दोनों पहले भाजपा में रह चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बिजली बिल बकायेदारों की खैर नहीं, बिल नहीं जमा करने पर अब विभाग उठाने जा रहा ये बड़ा कदम। जमशेदपुर में नए साल यानी 2024 में बिजली बकायेदारों की खैर नहीं, सभी बकायेदारों पर सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी हो चुकी है। मानगो विद्युत डिवीजन के तहत 172 वैसे बिजली उपभोक्ता जिनका बिजली बिल बकाया है, बकाया जमा करने की नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। सर्टिफिकेट केस करने के लिए 172 बकायेदारों की सूची तैयार हो गई है। मानगो विद्युत डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि वैसे उपभोक्ता जिनके पास बिजली विभाग का हजारों लाखों रुपए बकाया है, बार बार नोटिस देने के बावजूद उपभोक्ता बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाकर बिजली विभाग सर्टिफिकेट केस करने जा रही है। मानगो विद्युत डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि 172 ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है जिनके पास 35 लाख रुपए से अधिक बकाया है। सरयू रॉय की पार्टी लोकसभा में 7 और विधानसभा में इतने सीटों पर उतारेगी अपनी प्रत्याशी। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने रविवार को पार्टी कार्यालय में कहा कि उनकी पार्टी ने झारखंड प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जनहित के सभी मामलों को प्रमुखता से सरकारी तंत्र के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि जन मुद्दों का समाधान करने की दिशा में पहल करने का निरंतर दबाव भी सरकार पर बनाया है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों के प्रयास से झारखंड के 20 जिलों में मोर्चा का काम हो रहा। अलग अलग कार्यक्रमों से चाहे वह धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची, पलामू, गिरिडीह आदि में हो, कार्यकर्ता पार्टी के उद्देश्यों जन जन तक पहुंचा रहे हैं और आम जनता का भाजपा से जुड़ाव निरंतर हो रहा। धर्मेंद्र तिवारी ने देश एवं राज्य की समस्याओं पर बताया कि लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आपसी सौहार्द, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, मानव धर्म, राष्ट्रहित, महंगी शिक्षा और चिकित्सा मुख्य मुद्दा होगा। वहीं राज्य की समस्याओं पर कहा कि विधानसभा का चुनाव राज्य में सरकारी तंत्र की तानाशाही, शिक्षित एवं अशिक्षित, बेरोजगारी, सरकार की गलत नीति, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार, स्थानीय नीति और पर्यावरण जैसे मुद्दे आज झारखंड को भीतर से खोखला कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के नाम पर युवाओं को ठगा, घोटालेबाजों, माफियाओं को प्रश्रय दिया और उनका मनोबल बढ़ाया, पूरे राज्य में अवैध पत्थर एवं बालू खनन को जिस तरह से बढ़ावा दिया, सघन वन भूमि को भूमाफियाओं के हवाले किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, यह सब चीजें राज्य की जनता देख रही है और इसका माकूल जवाब वह आगामी चुनाव में देगी। झारखंड में 7 नए यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना, खुलेगी उच्च शिक्षा की राह, मिलेगी बेहतर सुविधाएं। वर्तमान में झारखंड उच्च शिक्षा के लगभग सभी सूचकांकों में निचले पायदान पर है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की बात हो या फिर 1 लाख आबादी पर कॉलेजों की उपलब्धता, झारखंड की स्थिति काफ़ी खराब है। हालांकि इसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 2024 में 7 नए विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से उच्च शिक्षा में सुधार का रास्ता निकलेगा। इसके तहत जहां 4 अंगीभूत कॉलेजों को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा तो वहीं 3 नए विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। वर्ष 2024 में देवघर कॉलेज देवघर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, रांची महिला कॉलेज रांची,
तथा KO कॉलेज गुमला को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही गिरिडीह में सर JC बोस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पिछले वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय को बहु विषयक संस्थानों में अपग्रेड किया जाना है और उनकी बुनियादी ढांचे को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाना है। उम्मीद की जा सकती है कि इस वर्ष इस दिशा में तेजी से काम होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% करना है। राज्य में छात्र छात्राओं के नामांकन दर को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से 14 महाविद्यालय, 13 मॉडल महाविद्यालय एवं 13 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मन की बात में पीएम मोदी ने की झारखंड के मंगलो गांव की सराहना, जाने किस खूबी का किया बखान। 31 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देश भर में हुआ। इस साल के आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने झारखंड के आदिवासी गांव का जिक्र किया और इसकी काफ़ी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी है और इसका संवर्धन भी करना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं आपको झारखंड के आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए अनूठी पहल की है। झारखंड के मंगलो गांव में बच्चों को कुडुक भाषा में शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल का नाम कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुक स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुडुक भाषा उरांव आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है। कुडुक भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे तोलंग सिकी के नाम से जाना जाता है। ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। इस स्कूल को शुरू करने वाले अरविंद उरांव कहते हैं कि गांव के बच्चे को अंग्रेजी भाषा समझने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना शुरू किया। उनके इस पहल से परिणाम अच्छे आने लगे तो गाँव के लोग भी इससे जुड़ गए। अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह से बच्चों के सीखने की गति में तेजी हो गई। हमारे देश में कई बच्चे भाषा में मुश्किलों की वजह से आधे में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। इन मुश्किलों से निपटने में नई शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा या प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। चाईबासा में बीजेपी की हुई अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, कार्यकर्ताओं को दिया गया जीत का मंत्र। सिंहभूम लोकसभा सीट से झारखंड की 14 सीटों पर जीत के लक्ष्य को तय किया गया है, जिससे 2024 में 400 पार के अभियान को सफल बनाया जा सके। यह बातें चाईबासा में रविवार को आयोजित प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी व जिला अध्यक्षों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत भाजपाई ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की कई ऊंचाइयों पर चल रहा है। इस अभियान को बढ़ाते हुए 2024 में 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड प्रदेश के प्रभारी, जिला प्रभारी व जिला अध्यक्षों के साथ चुनाव की रणनीति तय की गई है, जिससे सिंहभूम लोकसभा सीट एक समय भाजपा के पास थी, उसे वापस बड़े अंतर से जीतकर प्रदेश की सभी 14 सीटों पर विजय हासिल करनी है। इसके लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य में हेमंत सोरेन की अत्याचारी कदाचारी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। कहा कि 22 जनवरी को पूरा देश उत्सव मनाएगा। 500 साल के बाद, पीढ़ियों के संघर्ष व बलिदान के बाद रामलला गर्भगृह में विराजने जा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा कि बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायत में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे देश में 400 सीट के आंकड़ा को पार किया जा सके। सिंहभूम लोकसभा सीट में विजय हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसको लेकर रणनीति और जिम्मेदारी तय की गई है। भविष्य में केंद्र नेतृत्व चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को भी दौरा हो सकता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लाकड़ा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव आदि उपस्थित थे।
गिरिडीह में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गौवंश से लदे 11 पिकअप वैन जब्त, 5 ड्राइवर को दबोचा। वर्ष 2023 के अंतिम दिन मवेशी तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह के नेतृत्व में रविवार तड़के करीब 3 बजे दुल्हाडीह मोड़ पर वाहन जांच अभियान चलाकर मवेशी लदे 11 पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त किया। इन सभी 11 वाहनों में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर तस्करी की जा रही थी। जब्त वाहन समेत मुक्त कराए गए मवेशियों को अहिल्यापुर थाना परिसर लाया गया। पकड़े गए वाहनों में कुल 73 मवेशी लदे थे। इनमें से 32 दुधारू गाय और 5 बैल समेत 29 गायों के बछड़े भी थे। पुलिस ने बताया कि पशु चिकित्सक द्वारा जांच किए जाने के बाद सभी पशुओं को गौशाला भेज दिया गया। तस्करी के लिए ले जा रहे गौवंशियों को पकड़े जाने के बाद रविवार को दिन में गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा अहिल्यापुर थाना पहुंचे। यहां उन्होंने सभी गायों की स्थिति देख अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह को निर्देश दिया गया कि दुधारू गायों को क्रूरतापूर्वक वाहनों में लोड कर ले जाने के मामले में अलग से एक प्राथमिकी करे, वहीं अन्य गौवंशियों की तस्करी की भी प्राथमिकी लिखे। इधर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में एसपी ने कहा कि अवैध रूप से गौवंशियों की तस्करी करने वाले लोग अब नए तरीके ढूंढकर पशुओं को ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों में 2 दुधारू गायों को आगे चेहरा कर खड़ा किया जाता है और उसी वाहन में पीछे ठूंस कर वैसे गौवंशियों को डाल दिया जाता है जो दूध नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे तस्कर यह साबित करना चाहते हैं कि दुधारू गायों को खरीदकर घरेलू इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत 1 जनवरी से झारखंड में पहुंचेगा घर घर। विश्व हिंदू परिषद का यह है प्लान। विश्व हिंदू परिषद बीएचपी झारखंड प्रांत कार्यकारिणी की बैठक हरमू रोड स्थित प्रांत कार्यालय में कार्याध्यक्ष तिलक राज मंगलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए तिलक राज मंगलम ने कहा कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जन जन के मन में बसे हुए हैं। विश्व के संपूर्ण हिंदू समाज के लिए भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अविस्मरणीय संयोग का क्षण होगा। हिंदू समाज के लिए भारत के संपूर्ण भूथरा अयोध्या एवं प्रत्येक मंदिर श्री राम मंदिर ही होगा। उन्होंने कहा कि समस्त हिंदू समाज अपने अपने निकटतम मंदिर धार्मिक अनुष्ठान के साथ अपने अपने घरों में दीपोत्सव के लिए 22 जनवरी से शुभ दिवस की प्रतीक्षा में है। उन्होंने कहा कि समस्त हिंदू समाज अपने अपने निकटतम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान के साथ अपने अपने घरों में दीपोत्सव के लिए 22 जनवरी के शुभ दिन की प्रतीक्षा में है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने कहा कि संपूर्ण देश सहित झारखंड में भी श्री राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उल्लास का वातावरण बना हुआ है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच पूजित अक्षत 31 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक दृष्टि से 4491 पंचायतों तक पूजित अक्षत कलश पहुंच चुका है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी अनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ताओं के 5000 से अधिक टोलियां पूजित अक्षत लेकर परिवार तक पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी पर 22 जनवरी को झारखंड सहित संसार के समस्त हिंदू समाज मंदिरों में एक साथ धार्मिक अनुष्ठान व दीपोत्सव कर विश्व कीर्तमान करेंगे। देवघर के करो पुलिस पर किशोर की कमर तोड़ने का आरोप, विरोध में सड़क जाम। मधुपुर के करो पुलिस पर एक किशोर की पिटाई कर उसकी कमर तोड़ने का आरोप लगा है। विरोध में ग्रामीणों ने 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार की रात 16 वर्षीय नरेश बावरी करो के बावरीपाड़ा स्थित सामुदायिक भवन में सोया हुआ था। रात 10:30 बजे कारो पुलिस ने गश्ती दल में शामिल एएसआई नारायण मिश्रा व 3-4 जवान वहां पहुंचे। पूछताछ करते हुए उक्त किशोर को गाली गलौज करते हुए डंडे से पीटने लगे। घायल नरेश बावरी ने कहा कि पुलिस के मारने से उसकी कमर टूट गई है। उसने बताया कि वह चिल्लाता रहा लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। बेरहमी से उसके साथ मारपीट करती रही। घटना की जानकारी होने पर गांव के 4-5 लोग आए और वहां से उठाकर ले गए। घटना के विरोध में शनिवार को दर्जनों ग्रामीणों ने धर्मराज चौक के निकट रोड को जाम कर दिया। इस दौरान घायल युवक को भी बीच सड़क पर रख दिया। ग्रामीणों ने बताया कि नरेश का अपना घर नहीं है, इस कारण वह सामुदायिक भवन में सोया हुआ था। इधर सड़क जाम की सूचना पर एसडीपीओ विनोद कुमार रवानी, मधुपुर पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, थानेदार जसवंत कुमार सिंह के अलावा जीप सदस्य ललन कुमार सिंह, गुलाम अशरफ, राजू, मुखिया प्रतिनिधि मंटू मंडल, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष भागीरथ गोस्वामी जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। घायल किशोर का सामुदायिक इलाज व दोषी पुलिसकर्मियों
पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया। साथ ही घायल युवक को इलाज के लिए देवघर भेजा गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।